राज ठाकरे ने मराठी भाषियों को चेताया, अगर भाजपा ने महानगर पालिका पर कब्जा किया तो मराठी मानुस कमजोर हो जाएंगे, अपने आप को शक्तिहीन होने से बचाएं। बीएमसी चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को घेरा, कहा उद्धव ठाकरे हिंदुत्व छोड़ने के बाद मुस्लिमों के सबसे बड़े मसीहा बन गए हैं। राज ठाकरे का ठाणे में शक्ति प्रदर्शन, उम्मीदवारों का किया उत्साहवर्धन, भव्य बाइक रैली भी निकाली गई, लोगों से वोट देने की अपील की। बांग्लादेशियों को रोकना भाजपा का काम था, 12 साल बाद भी हिंदू खतरे में है, भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है, आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। मोरबी बांध पाइपलाइन में रिसाव के चलते नवी मुंबई की जलापूर्ति प्रभावित, खारघर कमोछे में कम दबाव से हो रहा है पानी सप्लाई, पाइपलाइन मरम्मत जारी। मनपा चुनाव को लेकर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, जिस ईवीएम से 4 बार जीती उस पर सवाल नहीं उठाऊंगी। अंबरनाथ में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, भाजपा से गठबंधन करने पर कांग्रेस द्वारा निकाले गए 12 पार्षद निलंबन के बाद भाजपा में ही हो गए शामिल, विपक्ष इसे बीजेपी की दोहरी चाल बता रहा। एकनाथ शिंदे ने फडणवीस संग कोल्ड वॉर पर दिया बड़ा बयान, कहा हम एक साथ काम करते हैं, कोई एक दूसरे को बड़ा छोटा नहीं मानता, हमारा एजेंडा एक ही है, मुंबई को डेवलप करना। पालगढ़ के बाड़ा स्थित आइडियल फाउंडेशन कॉलेज हॉस्टल में हिंदू छात्रा से जबरन पढ़वाई गई नमाज, मामला सामने आते ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल, जांच जारी। बैंड्रा में शिवसेना प्रत्याशी हाजी सलीम कुरैशी पर जानलेवा हमले के बाद की तस्वीर आई सामने, सीसीटीवी फुटेज के सहारे संदिग्ध हमलावर की तलाश जारी, कुरैशी फिलहाल खतरे से बाहर। दहिसर के वार्ड नंबर 1 में शिवसेना के उम्मीदवार रेखा राम यादव की जोरदार चुनावी प्रचार, आईसी कॉलोनी और गणपत पाटिल नगर के लोगों को मिल रहा समर्थन, विभाग प्रमुख राम यादव ने प्रचंड बहुमत से जीतने का किया दावा। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में शर्मनाक घटना, नशे में धुत मरीज ने 23 साल की महिला डॉक्टर के छाती पर मारी लात, घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा फिर उठा। जोगेश्वरी के वार्ड नंबर 61 में उर्मिला रवि गुप्ता के मैदान में उतरने से सभी उम्मीदवारों की हालत खराब, उर्मिला गुप्ता चुनावी निशान सीटी के साथ निर्दलीय मैदान में उतरी। मुंबई का ट्रैफिक दिल्ली से बेहतर है, कोई लेन ब्रेक नहीं करता, ट्रैफिक जाम के सवाल पर बोले सीएम फडणवीस। वन मंत्री गणेश नाइक ने दहिसर टोल प्लाजा के स्थानांतरण की बात से किया इनकार, कहा सड़क सकड़ी होने के चलते निर्माण असंभव। अजित पवार ने प्रोटोकॉल तोड़कर की घायल की मदद, अपनी एम्बुलेंस से भिजवाया अस्पताल, पुणे के रेंज हिल इलाके की घटना। मुंबई के कामा अस्पताल में 24/7 वन स्टॉप सेंटर शुरू रहेगा, हिंसा पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे मिलेगा मेडिकल सर्विस, कानूनी और पुलिस भी देगी सहायता। नवी मुंबई में प्रदूषण पर कड़ा प्रहार, 19 निर्माण स्थलों पर लगा बैन, 173 कंपनियों को चुकाना होगा भारी जुर्माना। मनपा चुनाव से पहले अंधेरे में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक अशोक जाधव के बेटे कुणाल जाधव उद्धव गुट के शिवसेना में शामिल। नासिक में चुनाव प्रचार के बाद पैसे को लेकर बवाल, प्रचार के पैसे न मिलने पर 85 महिलाओं को 30,000 का नुकसान हुआ, गुस्साई महिलाओं ने कार्यकर्ताओं से की मारपीट। कोर्ट स्थित एक रेस्टोरेंट की रसोई में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, घटना में कोई हताहत नहीं। पुणे मनपा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी, महिलाओं को बस मेट्रो में छूट, वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा, गरीबों को वित्तीय सहायता जैसे बड़े बड़े वादे। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, 17 तारीख रोहिंग्या बांग्लादेशियों की आखिरी डेडलाइन, बीएमसी चुनाव से पहले नीतीश राणे का बड़ा बयान। पुणे नगर निगम चुनाव में अजित पवार की मुश्किलें बढ़ी, सहयोगी दलों ने समर्थन लिया वापस, चुनाव प्रचार में गठबंधन और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज। भाजपा नेता नवनीत राणा को फर्जी जाति प्रमाण पत्र केस में मिली क्लीन चिट, अमरावती चुनाव से जुड़ा था मामला।